एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी मामा अर्थ ब्रिंग आमला हेयर ऑयल के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है। मामा अर्थ के मैंने कैस्टर ऑयल का रिव्यू किया था, जो कि मैं अपने जो मेरा ब्रेस्ट लाइपोमा हुआ था मैं उस पर यूज़ करती थी मसाज के तौर पे। और जो कैस्टर ऑयल होता है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मतलब आप हर तरीके से उसे जैसे लाइपोमा में कोई भी गांठ वाँठ हो उस पर मसाज करके उसे सही कर सकते हैं। आपके हेयर फॉल हो रहा है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। रीग्रोथ में बहुत अच्छा हेल्प करता है। अगर आपके आईलैशेस बहुत ही छोटे हैं, बहुत थिन हैं, तो आप आईलैशेस पे उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अनियन ऑयल का भी रिव्यू किया हुआ है वो खुद के पैसों से, और ये प्रोडक्ट भी मैं खुद के पैसों से ही रिव्यू कर रही हूँ। ये मत सोचेगा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे मामा अर्थ वालों ने भेजा होगा और मैं इसकी फिर गुणगान गाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मुझे इसके रिजल्ट मिलेंगे मैं वही बताऊंगी। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरे खुद के पैसों से लिए गए प्रोडक्ट का रिव्यू है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ये वीडियो देख सकते हैं, और आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपसे क्लियर बोली है कि मैं अगर स्पॉन्सर वीडियो करूँगी तो मैं आपको मैं कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करने वाली हूँ। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, अपना प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऑनेस्ट रिव्यू ही मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिंग आमला हेयर ऑयल के बारे में, और ये स्पेशली है हेयर फॉल के लिए और डैंड्रफ के लिए। और अगर किसी के बालों के जो थिकनेस है, ठीक है, वो कम हो गई है, आपके बाल बहुत थिन हो गए हैं, तो इसमें ये काम करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो अगर हम इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो इसमें है भृंगराज, जो कि ऐड किया गया है 1.50%। जो सबसे ज़्यादा इसमें इनके कंपोजिशन में जो ऐड किया गया है वो किया गया है काऊ मिल्क। ठीक है, काऊ मिल्क तो मुझे पता नहीं, पर काऊ का जो घी होता है ना, उसके ज़बरदस्त मतलब मैजिक की तरह उसके रिजल्ट इतने बढ़िया हैं। आप फेस पे और अपनी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मेरे को तो चश्मा लगा हुआ है क्या, मतलब आई साइट जब इम्प्रूव होती है तो अभी चश्मा क्यों लगा हुआ है, तो उसकी मैं बताऊंगी। अभी मैं फ़िलहाल इस पे लगी हुई हूँ कि मैं अपना चश्मा जल्द से जल्द उतारूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ पे ठान लूँ तो मैं उसको पूरा करके रहती हूँ। मैं अपना चश्मा उतार के ही रहूँगी। तो अगर कोई भी चश्मिश है तो प्लीज़ वो फॉलो कर लीजिए मेरा चैनल को, क्योंकि मैं अपना चश्मा उतारी हूँ। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ऐड किया गया है वो है काऊ मिल्क, जो कि 5% ऐड किया गया है। बाकी इसमें 1.50% जो है भृंगराज ऐड किया गया है, आंवला है, ब्राह्मी है, मेथी है, सिकाकाई है, नीम है, और गुड़हल भी है। गुड़हल का मैंने बता रखा है कि वो कितना अच्छा है, हेयर फॉल के लिए बहुत ही बढ़िया है। और बाकी इसमें ऐड किया गया है गुंजा और बेहड़ा, हीना। तो ये सारे इसकी कंपोजिशन हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि भृंगराज का काम क्या होता है। ये क्या करता है, आपका जो हेयर फॉल होता है, ठीक है, हेयर फॉल ये कंट्रोल करेगा, डैंड्रफ में काम करता है। और जो ये तो भृंगराज हो गया। आंवला का क्या होता है, अगर आपके असमय है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हेल्प करेगा। तो मैं कहूँगी इस ऑयल को ज़रूर आप ट्राई कीजिए। असमय अगर आपके ग्रे हेयर हो रहे हैं तो आपको इसे ट्राई करना चाहिए। आंवला बहुत ही फ़ायदा होता है इस चीज़ में, क्योंकि उसका कलर जब आप उसे खाते हो, काटते हो ना, तो आपको साफ पता चल जाता है कि वो बिल्कुल आपके हाथों को काला कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा, स्कैल्प पे काम करेगा। आपके ग्रे हेयर जो होंगे उनको ये बढ़ने नहीं देगा, कम करेगा और वहीं पर ही स्टॉप कर देगा। तो मैं कहूँगी कि इसे आप ज़रूर लीजिए। इससे अच्छी इसकी खासियत ये है कि ये 100% नेचुरल है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और किसी को सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है, ये सब पे अच्छा जाएगा। इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। और बाकी अगर हम बात करते हैं डैंड्रफ की, ठीक है, तो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जब आप इस तरह से मतलब थोड़ा सा रब करते हैं अपने स्कैल्प पे, तो सीधे से जो पार्टिकल्स होते हैं वाइट कलर के, वो पार्टिकल सारे आपके कपड़ों पे गिरते हैं। अगर आपने ब्लैक जो कपड़ा पहना हो तो उस पर तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो, अगर आपके डैंड्रफ है, तो आप बेशक इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। अगर साथ में आपका हेयर फॉल हो रहा है तो ये आपके हेयर फॉल को कम करेगा, ठीक है। और कम करते करते ऐसा एक टाइम हो सकता है कि आपका हेयर फॉल हो ही ना, क्योंकि ऑयल बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है कि कई लोग कहते हैं कि 2-3 घंटा डालें या कैसे डालें, तो सबसे अच्छा तरीका है, मैं जो करती हूँ, जैसे मेरा हेयर फॉल होता है तो मैं
ऑयल जो है वो वैसे तो हेयर फॉल मेरा कभी कभी हो जाता है, कभी प्रोडक्ट जो होते हैं वो सूट नहीं करते हैं तो हेयर फॉल होता है। बाकी मैं अगर हेयर ऑयल की बात करूँ तो मैं ऑयलिंग हमेशा नाइट टाइम ही करती हूँ। इससे पहले आपने देखा होगा मैंने सेसा हेयर ऑयल यूज़ कर रही थी मैं, और जो कि अच्छा है, मतलब आप उसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर हम इसके फ्रेगनेंस की बात करें तो बहुत ही लाइट फ्रेगनेंस है और बहुत लाइट वेट भी इसका ऑयल है, बहुत भारी भारी सा नहीं लगता है। जब आप इसको लगाओगे ना तो आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ लगा के, कई लोग क्या करते हैं कि हाँ बस हमने ऑयलिंग करनी है, ऑयल डाला सो गए, ठीक है। रात में मुझे पता है कि कई लोग रात में ही, लड़कियां स्पेशली जो है वो रात में ही ऑयलिंग करती हैं। तो ऑयलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि सीधे आपने बालों पे ऑयल डाल लिया और सो गए, ठीक है, ये नहीं। कई लोगों को जो होता है वो ऑयलिंग करना ही नहीं आता है, सिर्फ लगा के सो जाते हैं कि हाँ हमारे स्कैल्प पे ऑयल लग गया है। ये चीज़ नहीं करनी है, आपको मसाज करना है अपने स्कैल्प को, ठीक है, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन हो वो हो, और जिससे कि आपका जो जड़ों तक जो है ऑयल जाए और आपका हेयर फॉल कम हो, आपका डैंड्रफ कम हो, तो आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। 499 इसका MRP है, बट मामाअर्थ पे डिस्काउंट चलते रहता है, आप इजीली आपको 10-20% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे ये कितने का मिला मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्ट मंगाते रहती तो इतना मुझे प्राइस पता नहीं रहता है। मुझे है वो कुछ इस तरह का एप्लीकेटर भी दिया गया है, छोटा सा कॉम है, तो आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मुझे इस तरह का ऑयल, मतलब कि इसमें भी एप्लीकेटर दिया गया एक प्लास्टिक का, तो आप इजीली मैं क्या करती हूँ इस तरह से ऑयल कर लेती हूँ, और इसलिए बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। तो फाइनली मैंने इसके रिज़ल्ट बता दिए हैं कि क्या इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।